वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं हिंदू लॉ का, जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। अगर आप अपने सराउंडिंग में भी देखते हो तो देयर आर हार्डली एनी वन जो अपनी शादी रजिस्टर कराता है। तो देयर आर अराउंड 90% ऑफ पॉपुलेशन जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कराती ही नहीं है, सेरेमनीज करके रख लेती है बस, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज विद द पासिंग टाइम। क्यों? अब जैसे इसका सब क्लॉज 1 ही कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस। एक प्रूफ के रूप में द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स प्रोवाइडेड दैट द parties to such marriage may have the particular relating to their marriage entered in such a manner and subject to such a condition as may be evidence in the Hindu Marriage Act register kept for the purposes। तो ये एक फैसिलिटेट करने के लिए, प्रूफ लाने के लिए, अब प्रूफ किस चीज़ का करेंगे, मतलब शादी को रजिस्टर कर देंगे तो प्रूफ के रूप में वो एक एविडेंस पेश करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमारी मैरिज रजिस्टर है ये प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, प्लस कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन को रिलेटेड जब इश्यूज़ होंगे तो यहाँ पे ये यूज़ होगा। प्रॉपर्टी सक्सेशन को लेके ये इश्यूज़ होंगे। बाइगैमी तो नहीं है, ठीक है। बाइगैमी का देखते हैं कि रजिस्टर करी थी कि शादी की नहीं करी थी। अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो बाइगैमी नहीं होने देते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए ना एक प्रूव हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, इसके रिलेटेड जो भी रूल्स बनेंगे वो सारे रूल्स कौन बनाएगी? वो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, लेकिन जो मैनर है कि किस मैनर में शादी होनी चाहिए या जो कंडीशंस हैं वो सब क्या होंगे, वो होंगी जो हिंदू मैरिजेस में हमने अब तक ऑलरेडी सेक्शन 5 में पढ़ा था। जो भी मैनर, जो भी कंडीशन एक हिंदू रिलीजन शो करता है वही यहाँ पे भी होगी, बट द डिफरेंसेस जो रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसी का सब क्लोज 2 कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू। अगर ये ज़रूरी लगता है या ये लगता है कि चलो हमारे ओपिनियन में ये इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारा ओपिनियन कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। Provide that the entering of particular referred in subsection 1 shall be compulsory in state or any part thereof, whether in all cases or in such a case as may be specified, and where any such direction has been issued, any person contravening any rules made in this behalf shall be punishable with fine which may extend to 25 रुपीज़। 25 रुपीज़ तक के लिए इसमें फ़ाइन लगा सकती है। तो ये है कि अगर कहीं ये लग रहा है किसी स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में कि ये बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो जाना, तो वो वहाँ पे कंपलसरी कर सकती है। अगर कंपलसरी कर दिया और उसके बावजूद लोगों ने नहीं करा है तो ये पनिशेबल क्लोज भी है, जिसमें वो पनिशमेंट दे रही है ₹25 की, जो कि बहुत कम है आज के टाइम में। क्योंकि ये 1955 में बना था, उस टाइम 25 भी बहुत वैल्यू रखते थे। तो ये चेंज नहीं हुआ, ये जबकि चेंज हो जाना चाहिए लेकिन चेंज नहीं हुआ, तो ये एक पनिशमेंट क्लोज भी है। इसमें एक केस आता है कागावली वर्सेस सूरज 2002, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, और वहाँ पे उन्होंने गाइड किया था, उन्होंने एक इशू जारी करे थे स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप इसको कंपलसरी कर दें, ऐसे रूल्स बनाएं ताकि सब लोग रजिस्ट्रेशन करें और इसको एक प्यूनिटिव बना दें, एक बहुत रिगरस पनिशमेंट भी इसमें बना दें, ठीक है। सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार इसका लीडिंग केस है, तो इस पर स्टार लगा लो। ये कहा गया कि इसने डायरेक्शन तो दी ही कि स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इस पे रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाओ, आप इसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन बनाओ और हार्श बनाओ, और ये भी करो के साथ कि आप इसको विद इन 3 महीने के अंदर अंदर मैरिज को रजिस्टर करवाएं। ये रूल भी इसमें बना है। इसके फिर थर्ड सब क्लोज कहता है इसका, ऑल रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर सो एज मे बी एंड आफ्टर दे मेड। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ये बनाएगी तो ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बनाएगी, बल्कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने भी एक पूरे प्रोसीजर के साथ वो रूल्स बनने चाहिए। द हाई कोर्ट द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम बी ओपन। रीजनेबल टाइम का मतलब है कि सुबह से लेके शाम तक। अब ये कोई कहने लगे कि मैं 6 बजे कराऊंगा या मैं 10 बजे कराऊंगा, ऐसे नहीं होगा। आपको एक रीजनेबल टाइम है, उस रीजनेबल टाइम में ये ओपन होगी, एंड ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा, एंड शैल बी एडमिशेबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट देयर इन कंटेन एंड सर्टिफाइड
extract thereof shall on application be given by registrar and payment to him to of the prescribed fees। जो prescribed fees है, जैसे वो prescribed फीस का पेमेंट हो जाएगा, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाएगी और रजिस्ट्रार उसको अपने यहाँ पे क्या कहते हैं रजिस्टर करेगा और ये उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। इसका जो 5th क्लोज है वो ये कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी इफेक्ट बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। कि अगर एंट्री नहीं बनी तो क्या वैलिडिटी ऑफ द हिंदू मैरिज ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैलिडिटी ख़त्म नहीं होगी। यही एक क्लोज है, ये इसको ऑप्शनल बना देता है, 5th क्लोज इसको ऑप्शनल बना देता है। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज मैंडेटरी हो जानी चाहिए। बहुत सारे जजमेंट्स के जुडिशरी ने ये वाली बात कही है और इसको कौन करेगा, इसके रिलेटेड जितने भी रूल्स होंगे सब स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से होंगे, ठीक है। और इसकी जो पनिशमेंट है वो है 25 रुपीज़, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।